नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं मैं, लेकिन बदलते हुए परिवेश के साथ खुद को जोड़ रहा हूं। तो इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। हालिया संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद और आने वाले साल में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर गौर करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की संभावना है। और इन भर्तियों की अगर हम लोग चर्चा देखें यहाँ पर, तो हम देखेंगे, मैंने कुछ स्लाइड्स लिए हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर से हैं। पहला स्लाइड में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि बिहार में एक साल में 5.17 लाख लोगों को रोज़गार, यानी इतने लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है, 5.17। और इसमें इन्होंने डाटा भी दिया है कि किन किन विभागों में कितनी सीटें खाली हैं, जिसमें सर्वाधिक सीटें शिक्षा विभाग में खाली हैं 2,17,000, और जिसमें कि लंबे समय पर TRE 3 के तहत 1.5 लाख से 2.25 लाख सीटों पर बहालियाँ चल भी रही हैं। इसी में एक पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा कि लिख रहा है कि 1.99 लाख यानी 1,99,000 लोगों को अगले 3 महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र। जैसा कि आपको पता होगा, TRE 3 के तहत शिक्षकों का परीक्षा एक बार पेपर लीक के कारण कैंसिल हो गया है और दूसरा परीक्षा अगला महीना में प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानाध्यापक और हेडमास्टरों की बहाली भी होनी है। और कई बार होता है कि सिर्फ अखबारों में आता है, लेकिन इस बार देखने से ऐसा लग रहा है, पहले सामान्य प्रशासन विभाग जो कि बिहार में सरकारी भर्तियों से संबंधित अधियाचना, रोस्टर क्लियरेंस और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वही करता है। पहले उसका एक लेटर आता है। मैं खुद बिहार सरकार में हूँ और हम लोगों के पास लेटर आता रहता है, तो हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो आया मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज, जिसका क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है, आगे आप देखेंगे। और तीसरी चीज़ है, कल जो सत्ताधारी दल है जदयू, उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके एक प्रभावी मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं, विजय कुमार चौधरी, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें भी इस बात को दोहराया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी कई अलग अलग मंचों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2024-25 का जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें हम लोग 10 लाख नौकरी के वादे को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि उससे भी आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए सभी विभागों के सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिवों को आदेश दिया गया है कि युद्ध स्तर पर किया जाए। और इसको लेके अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देखिएगा कि हो रहा है। अगर माफ़ करिएगा, तो हम लोग जो है इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। और एक मिनट देखिए, इस दूसरे स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस में इस साल 45,650, ये बड़ा पद है, 45,650 पदों पर बहाली होगी। इसकी तैयारी चल रही है। और आपको जहाँ तक कि पता है, 21,391 पदों पर फॉर्म भरा जा चुका है। एक बार परीक्षा पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ है। पेपर लीक जो है ना, ये भारत के हर राज्य की कहानी है। हर राज्य में ही हुआ। यूपी पुलिस देख लीजिए, वहाँ भी यही हाल हुआ। RO देख लीजिए, वहाँ भी यही हाल हुआ। अभी डॉक्टर बनने के लिए जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, नीट, उसका भी यही हाल है। तो इसको लेके अलग अलग राज्य सरकारें सख्त कानून बना रही हैं। और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि एक सख्त कानून बनाया जाएगा जब भी अगला सत्र होगा बिहार विधानमंडल का। तो 21,391 पदों पर बहाली का अधियाचना जा चुका है, परीक्षा कैंसिल हो चुकी है और नई परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। और 24,269 और पोस्ट पर बहाली होना है इस साल में। साथ ही साथ दरोगा के भी 2,000 पद, देखिएगा यहाँ पे दरोगा के 2,000 पद रखा गया है, क्योंकि डायल 112 का दायरा बढ़ाया जा रहा है और उसको लेके ये चीज़ है। तो इसके साथ आप देखिएगा कि कई अलग अलग विभागों में भी बहालियाँ आई हैं निकट समय में। अभी बिजली विभाग का बहाली आप देख रहे होंगे आया है। जैसे देखिए, ये स्लाइड कह रहा है आपका कि कई विभागों में बहाली प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। बिहार पुलिस की बात है,
CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली चुनाव से पूर्व आई थी और आरक्षण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, कैंसिल हो गया था, फिर से इन पर बहाली शुरू होना है। कह रहा है कि दिवाली तक स्वास्थ्य मिशन के 13,000 पदों पर बहाली कर ली जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और बिहार में वर्तमान समय में भाजपा और इनकी जदयू की सरकार है और ये दोनों रोजगार के मोर्चे पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में रोजगार के मुद्दे पर इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये आपको भी पता है, लोकतंत्र है, यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो जब इनको एहसास हुआ कि युवाओं ने उस अनुपात में मुझे समर्थन नहीं दिया जिस अनुपात में मिलना चाहिए, तो अब ये इस चीज़ पे हुए हैं। साथ ही साथ बिजली कंपनी में भी 2600 पदों पर कल, यानी अभी यूँ कहें कि आज से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन मानिए कल से उसका विधिवत रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग बहाली स्टार्ट हो गया है और कई विभागों में आने वाली है। BSSC इंटर लेवल का फॉर्म भरा जा चुका है, उसका परीक्षा होने वाला है। इसी तरह BSSC ग्रेजुएट लेवल 4 आने वाला है। एक अपुष्ट खबर जिसकी पुष्टि अभी रेलवे बोर्ड ने नहीं की है, उसके हिसाब से ये जो पश्चिम बंगाल में वहाँ पे रेल दुर्घटना हुआ है, इसके बाद कहा जा रहा है कि रेलवे में लोको पायलट का सीट जो कि पहले से 5696 था, उसको बढ़ा के 18,799 करने का उल्लेख है। पहले से 5696 था, अब इसको बढ़ा के जो है 18,799 सीटों पर बहाली की तैयारी है। तो अल्टीमेटली कहा यह जा सकता है कि इस चुनावी वर्ष का फ़ायदा आप सभी को उठाना ही चाहिए और एक अच्छे मार्गदर्शक, आप जहां भी जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, आज कंटेंट की उपलब्धता घर तक पहुंच गई है, लेकिन यूट्यूब एक महासागर है जहां की आपको अगर कंटेंट मिलता है तो आपको दिग्भ्रमित भी किया जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब का सहारा उन टॉपिक्स तक लीजिए जहां उपलब्ध ना हो, और जहां भी जिस शहर में आप रह रहे हो, बिहार और भारत के जिस शहर में आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन टीचर्स का सहयोग ज़रूर लीजिए, ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ कोई भी तैयारी हो, ग्रुपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप में से बहुत सारे छात्र इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि 2016 से 2023 तक 7 वर्षों तक मैं जब गया में पढ़ाया करता था, तो हमने अपने कोचिंग में ग्रुपिंग पर जोर दिया था। और मुझे याद है कि रेलवे का जब हम लोग चलाते थे 2019 की बहाली के बाद, और जब उसका परीक्षा होने वाला था 22 में, उससे पहले एक बार में 150-150 लोग रहते थे, कैंपस में बैठने का जगह नहीं होता था, और उनमें से अधिकतर लोगों का रिजल्ट हुआ। कई लोग जिन्होंने मेहनत नहीं किया वो उनका रिजल्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो इन सारी चीज़ों पर आप फोकस करिए चुनावी वर्ष होने के कारण। और चूँकि इस आम चुनाव में NDA यानी BJP को जो है प्रत्यक्ष बहुमत न मिलने के कारण केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की बिहार सरकार, चूँकि अगले साल चुनाव प्रस्तावित है, और इसमें मैं एक बात कहूँगा, तेजस्वी यादव को क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए कि उन्होंने रोजगार को बिहार के चुनावों में एक मुद्दा बना दिया। तो बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और अगले चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को इस पर आदेश दिया है। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप पूरे मनोयोग से अच्छे मार्गदर्शक के नेतृत्व में अपना तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिए। मैं अब धीरे धीरे जहाँ भी हूँ, ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है, ऑफिस में आ गया हूँ, तो मैं आप लोगों को मार्गदर्शन देता रहूँगा जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इन सब शब्दों के साथ मैं कहूँगा अपने सभी पुराने छात्रों से, चूँकि बहुत दिन हो गया है, तो एक बार इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ जाएं, और मैं लगातार अब आता रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।